अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने पैरा नंबर 32 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये डॉन न्यूज़पेपर से पैरा लिया गया है और ये पैरा जो है हमारे पास इलीगल अफगान के ऊपर है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने ये स्टेप डाउन किया है, क्रैक डाउन के आपके पास जितने भी अफगानी हैं पाकिस्तान के अंदर या दीगर जो भी इलीगल लोग रह रहे हैं इस कंट्री के अंदर, तो उनको एक्सपेल कर दिया जाए, डिस्पोर्ट कर दिया जाए, वापस अपनी कंट्रीज़ के अंदर भेज दिया जाए, या फिर जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये पैस नंबर 32 है। मेरे जितने भी डॉन के पैसेज हैं उन तमाम डाउन का पैसेज आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर तमाम पैसे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पैरे की जो रिकॉर्डिंग्स है वो मैं 4 स्पीड पे लगाऊंगा, 70, 80, 90 और 100 वर्ड्स पर मिनट पे भी, तो वो भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी मिल जाएंगे। तो चलिए अपने पैरा देखते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन से मुश्किल आउटलाइंस है, ताकि हम जल्दी जल्दी उसको कवर कर लें। तो सबसे पहले जो आपका जो वर्ड आएगा वो आएगा अल्टीमेटम। तो अल्टीमेटम की बहुत ही आसान आउटलाइन है। अल्ट के लिए एम डाउनलोड ऑफ करेंगे, एम ऑफ करेंगे और फिर उसके बाद एम पूरा लिख देंगे। एल ऑफ किया, एम ऑफ किया और फिर एक एम लगा, अल्टीमेटम। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट की आउटलाइन देखें। हम डॉक्यूमेंट यूँ लिखते हैं कंप्लीट, जबकि अब हम इसको शॉर्ट करेंगे। हम लिखेंगे डी के साथ के और एन को ऑफ कर देंगे, ये बनेगा डॉक्यूमेंट। और सेम इसी तरह हमारे पास बनेगा डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंटेड और डॉक्यूमेंटेशन और ये बन गया डॉक्यूमेंट्री। तो अनडॉक्यूमेंटेड आप इसको कट लगा दें, एक आसान आउटलाइन जो है हमारे सामने बन के आ जाती है। इस तरह इमिग्रेंट्स है तो इमिग्रेंट्स हम पूरा लिखेंगे, ठीक है, इस तरह। या फिर आप इमी के साथ गेयर लिखें, एन टी एस ऑफ कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, जिस तरह ज़्यादा रीडेबल हो। तो नेक्स्ट अब जो हमारे पास वर्ड आ रहा है वो आ रहा है अफ़गान। तो अफ़गान के लिए अफ़गानिस्तान को हमने यूँ लिखा था, अफ़गानिस्तान। तो अफ़गान के लिए हम क्या करेंगे, एफ़ के अंदर गेयर लगा के एन के ऊपर लगा देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास अफ़गान। इसी तरह अगर अफ़गानी होता है तो हम ऐसे ही लिखेंगे और वाई के डॉट लगा देंगे लास्ट पे, तो ये बन जाएगा हमारे पास अफ़गानी। और इस तरह नेक्स्ट वर्ड हमारे पास इम्प्रिजनमेंट और डिपोर्टेशन। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है किसी को कैद कर देना। तो पीछे वीडियोज़ के अंदर हमने इम्प्रिजनड देखा था, इम्प्रिजनड हमने यूँ लिखा था। तो इसी के मुताबिक इम्प्रिजनमेंट भी ऐसे बना सकते हैं आप, लेकिन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो कि जुडिशरी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप देखेंगे भी आगे चल के जब भी कोर्ट का पैरा आएगा तो उसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आएगा, तो वो हम यूँ लिखते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। तो अब अगर अकेला इम्प्रिजनमेंट आ रहा है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो ऐसे लिख दें, आपकी मर्ज़ी है तो आप इस तरह लिख लें जिस तरह आपको लिखने में आसानी हो। इसमें कोई भी ये नहीं है कि ये मुश्किल है और ये आसान है। जो आउटलाइन लिखने में आसान हो हम हमेशा उसको फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट है जी डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन होता है किसी बंदे को मुल्क बदल कर देना, तो हम लिखेंगे डिपोर्ट और डिपोर्टेशन पूरा लिख देंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेल। एक्सपेल की आसान आउटलाइन है, गेट वाला रूल इसके अंदर लगा हुआ है। और इस तरह फॉरनर्स। अब फॉरनर्स की भी 2-3 तरह की आउटलाइन है। हम लिखते हैं फॉरन, ठीक है, आप इसी को डबल खाएंगे तो फॉरनर हो जाएगा, या अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं फॉरनर्स। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास अपेक्स कमेटी। जिस तरह हमारे पास अपेक्स कोड था, अपेक्स लिखेंगे और इसको टी से काट देंगे, अपेक्स कमेटी हो जाएगा, या फिर अपेक्स लिख के टी साथ ही लगा देंगे तो अपेक्स कमेटी है। और इस तरह नेशनल एक्शन प्लान, तो नेशनल एक्शन प्लान नेशनल लिखेंगे, एक्शन को पी से काटेंगे। नेशनल एक्शन प्लान एक वो प्लान है जो कि 2008 से स्टार्ट है, कि मुल्क के अंदर जितने भी इलीगल लोग हैं, जितने भी दहशतगर्द हैं, उनको बाहर निकालना है। ये हमारे पास नेशनल एक्शन प्लान है जिसको NAP कहा जाता है, ठीक है, NAP इसको कहा जाता है। और नेशनल एक्शन प्लान जब समझ में आ जाता है तो हम फिर नेशनल लिख के पी से काट सकते हैं, हमें ये क्लियर हो जाएगा कि नेशनल एक्शन प्लान ही आउटलाइन है। नहीं तो आप नेशनल एक्शन प्लान यूँ भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपको पढ़ने में आसानी हो आपने वो वाली आउटलाइन जो है वो फॉलो करनी है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो केयर टेकर की बहुत ही मज़ेदार हम आउटलाइन बनाते हैं। हम केयर को डबल कर देते हैं, केयर टेकर। प्राइम मिनिस्टर आता है तो PR से काट देंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट आता है तो गे से काट देंगे, ठीक है। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आता है तो केयर लेके चे से काट देंगे। तो केयर टेकर का मतलब होता है निगरान, तभी चूँकि मुल्क के अंदर निगरान हुकूमत है इसलिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अनवारुल हक काकड़ है, अनवारुल हक के काकड़ की आउटलाइन मैंने भी बनाई है, आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको बना सकते हैं। वैसे डिक्टेशन जब आती है टेस्ट में तो नाम बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं, मैं अब इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको ये नामों का पता होना चाहिए, कि ताकि ये नाम आप सुने और आपके माइंड में ये बैठे होने चाहिए, क्योंकि कल को अगर टेस्ट में आ भी जाते हैं तो आपको कम से कम पता हो कि ये नाम हम पहले सुन चुके हैं। तो फिर वहाँ पे अगर हम शार्ट आउटलाइन बनाते हैं तो हम बनाने में आसानी होती है, बाद में उसको रीड करना भी आसान होता है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, पिछली वीडियो में मैंने बताया था मिनिस्टर आ जाए तो आपने एम लगाना है, मिनिस्ट्री आ जाता है तो आपने एम डबल खींच देना है, तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर आ जाएगा। मुर्तज़ा सोलंकी, सेम पिछली वीडियो वाला, इसकी आउटलाइन मैंने बनाई है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ट्वीटेड, तो ट्वीट की आउटलाइन W ऑफ करेंगे ट्वीट, इसी को आप कट लगा सकते हैं ट्वीटेड, नहीं तो आप पूरा लिख के T ऑफ कर सकते हैं ट्वीटेड। ट्वीट का मतलब जिस तरह हम ट्विटर वगैरह पे ट्वीट करते हैं। इलीगल की 2 आउटलाइन है, एक तो रूल के मुताबिक होगी L के साथ L और गे L, दूसरा यही L डबल कर दो और गे लगा दो इलीगल, और इसी के साथ वाई के डॉट लगा दें, इलीगली हो जाएगा। इस तरह अगर हम आगे बढ़ें तो आर्मी चीफ,
पिछली वीडियो में भी आया था, आर्मी 6 से काट देंगे, जनरल आसम मनीर, जनरल लिखे आसम और एम लगा देंगे आसम मनीर। और इस तरह फेडरल मिनिस्टर्स, अब फेडरल मिनिस्टर फेडरल लिखेंगे और एम और एस से काट देंगे, फेडरल मिनिस्टर्स हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर की 2 और लाइनें, ये देखें चे फॉर चीफ मिनिस्टर, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं चीफ मिनिस्टर्स, नहीं तो आप चीफ लिख के मिनिस्टर सिर्फ साथ लिख दें तो भी ये चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। इस तरह हमारे पास आ जाता है चीफ मिनिस्टर्स एंड द हेड्स ऑफ सिविल एंड मिलिट्री लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ऐसे इदारे जो कि कानून नाफज करते हैं, कानून नाफज करने वाले इदारे आपने सुना होगा, वो आर्मी भी है, पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, FBI भी है, IB भी है, FIA भी है, सारे हैं। तो लॉ इन्फोर्समेंट जस्टिस में क्या हम करेंगे, एक लॉ लिखेंगे, एनफोर्समेंट के लिए N और S लगाएंगे, एजेंसीज़ के लिए आप जस्ट J लगा के सेस सर्कल लगा देंगे। एजेंसी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तो बहुत कम ही इस्तेमाल होगा, एजेंसी ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो आप सिंगल S लगा देंगे अगर कभी आ भी जाता है। तो पार्टिसिपेटेड, 2 और लाइनें, एक तो आप लिखें पार्ट के अंदर पार्टिसिपेट और ये पार्टिसिपेटेड, दूसरा आप पार्टी लिखें और S और P लगा दें, पार्टिसिपेट कट लगा दें, पार्टिसिपेटेड शानुक लग जाएगी तो बन जाएगा पार्टिसिपेशन। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आउटलाइन है वो हडल है। हडल जो भी ग्रुप बैठा था, ग्रो को बोलते हैं, जिनके 10 लोग मीटिंग में बैठेंगे तो उनको हम हडल बोलेंगे, ठीक है। ओन की आउटलाइन है, शॉर्ट फॉर्म में कट लगा देंगे, ओन्ड हो जाएगा। टास्क फोर्स बहुत ही आसान आउटलाइन है, टास्क लिखे फोर्स रिवर्स कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूट, अब ये मसला करता है कॉन्स्टिट्यूट और एटीट्यूड लोगों को, तो रूल के मुताबिक एटीट्यूड की आउटलाइन ये है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एटी के साथ ही यू लगा के हाफ कर देंगे, एटीट्यूड हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूट में भी यही काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट में भी ऐसे यू लगा देंगे, आप चाहे तो ऑन द लाइन लिख लें, आप चाहे तो उसको थ्रू द लाइन ले जाएँ, कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूटेड हो जाएगा तो आप इसी को कट लगा दें, थोड़ा सा बड़ा लिख के, ठीक है, क्योंकि आपने कट लगाना है तो थोड़ी सी बड़ी लिख के कट लगा दें, कॉन्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। स्क्रूटनाइज, जांच पड़ताल करना, बहुत ही आसान आउटलाइन है, स्क्रूटनाइज्ड, ठीक है। और स्क्रूटनाइज होगा तो आप इसके अंदर एस सर्कल लगा देंगे। आइडेंटिटी कार्ड्स, आइडेंटिटी लिखेंगे और KS से काट देंगे। इलीगली सेम वही आउटलाइन आगे जो पहले मैंने बताई है, फॉरेन एज वेल एज। उसके बाद आ जाएगा पासपोर्ट्स, पास के अंदर P लिखेंगे, R ऊपर ऑफ कर देंगे, पासपोर्ट्स हो जाएगा। वीज़ा पूरा लिखेंगे, V पूरा, Z पूरा लिखेंगे। इलेक्ट्रिक हाफ जो है शॉर्ट फॉर्म में है, और इलेक्ट्रिक के अंदर की है कि N के हुक लगा के K लगा देंगे, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। और इस तरह आइडेंटिटी कार्ड फिर से आ गया। तज़किराज, ये आप देखें तज़किरा जो है अफ़गानिस्तान नेशनल आइडेंटिटी कार्ड तो बोलते हैं, तो आप इसको तज़किरा ऐसे भी लिख सकते हैं, तज़किराज ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आपने शॉर्ट हैंड में लिखना है तो आप यूँ लिखेंगे, सॉरी नज़र नहीं आ रहा था, तज़किरा आप यूँ भी लिख सकते हैं, तज़किराज है तो आप TRS लगा दें। शॉर्ट हैंड में लिखना है तो तज़किरा और तज़किराज, और चूँकि अब हमें ये इस वर्ड का पता चल गया, हम इसको मज़ीद शॉर्ट कर सकते हैं, तज़किराज। टास्क लिख दें, तज़किराज हो जाएगा, ठीक है। वुड ओनली बी एक्सेप्टेड ऑन October 31। वाइडन हम पूरा लिखेंगे, अबव द लाइन W। स्कोप ऑफ, ये भी इस तरह उसकी आउटलाइन होगी, गेट वाला रूल लगेगा इसमें। एक्टिविस्ट, एक्टिविटीज़ 2 आउटलाइन है, ये हम लिखते हैं एक्टिविटी, आप इसके साथ एक्टिविटीज़ लगा सकते हैं, क्योंकि हम एक्टिविस्ट ऐसे लिखते हैं तो एक्टिविटी वैसे लिख सकते हैं, K भी आप, V भी आप। स्मगलिंग, होर्डिंग होता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, H ऊपर जाएगा, R ऊपर जाएगा, D नीचे आएगा और इंग लग जाएगा, होर्डिंग। मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत ही आसान आउटलाइन है, मनी लिखें, L डबल खींचे और N के ऊपर लगा दें, ये बन जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि मनी लॉन्डर नहीं होता, मनी लॉन्ड्रिंग ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पावर थेफ्ट, अलग अलग आउटलाइन आप लिखेंगे, मतलब बिजली चोरी। स्टेटमेंट इशू होता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर को हम PMO भी बोलते हैं, तो अगर कोई PMO बोलते तो आपने PMO लगा देना, $PMO। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो आप प्राइम मिनिस्टर्स लिख के ऑफिस अलग लिखेंगे पूरा, ताकि ज़्यादा रीडेबल हो। दी फॉरम रीट्रीटेड होता है कि बयान करना, किसी चीज़ के ऊपर जोर देना, तो रीट्रीट लिखेंगे ऐसे और कट लगा देंगे, रीट्रीटेड हो जाएगा। मैंडेट होता है हक, समझ लें, जैसे हम 10 बंदों ने मिलकर एक बंदे को वोट दिया तो वो बंदा सेलेक्ट हो गया, तो उस बंदों का ये हमारा मैंडेट है, यानी कि हम अपना हक इस्तेमाल किया, हमने एक बंदे को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किया। तो मैंडेट के लिए 2 आउटलाइन है, मैन लिख के D ऑफ कर दें, M और N पूरा लिख के D ऑफ कर दें, हम इस तरह लिखते हैं। उसके बाद आगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बस पॉलिटिकल के साथ ही आप पोजीशन के ऊपर लगा दें। और हाईलाइट, इसको कट लगा दें, हाईलाइटेड हो जाएगा। और इन्वॉल्व, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, थ्रू द लाइन भी लिखते हैं, इन्वॉल्व के लिए कट लग जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। और इस तरह हमारे पास आ जाएगा इंटरप्रेट, आसान आउटलाइन, इंटर के साथ PR ऑफ कर दें, इंटरप्रिटेशन हो इसके अंदर शान लगा दें। स्प्रेडिंग पूरी आउटलाइन लिखेंगे, स्ट्रेस पूरी आउटलाइन लिखेंगे। प्रोपेगेंडा की 2 आउटलाइन हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप प्रोपे लिख के गे से भी काट सकते हैं, प्रोपेगेंडा हो सकता है। डिसइंफॉर्मेशन अलग अलग कर देंगे। डेल्ट के विद साथ लगा देंगे। साइबर SBR अबव द लाइन आ जाएगा। पार्टिसिपेंट्स आ गया, 2 तरह से आप आउटलाइन लिख सकते हैं। टेक के अंदर हम केयर लगा देंगे, हम N नहीं लगाएंगे, N को ओमिट कर देंगे। प्रोसीजर्स, ठीक है, हम इस तरह आउटलाइन लिखेंगे।
और डिवाइस्ड डी के साथ VRST लूप लगेगी। इम्प्लीमेंटेशन ये हम शॉर्ट लिखते हैं, कुछ लोगों की ये डेवलपमेंट की आउटलाइन होती है, लेकिन हम लाइन के नीचे मेंट लिखते हैं। इम्प्लीमेंट के अंदर एन की बजाय शान लगाने इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स हो जाएगा तो हम ये लिख देंगे, इम्प्लीमेंटिव होगा तो हम ये लिख देंगे। ठीक है, हमारी ये आउटलाइन है। और उसके बाद विच बार फ्रेज़ है प्रोम्युलेटेड, ये मेरी आउटलाइन है। कुछ लोग इसको अलग से लिखते हैं, इस तरह भी करके लिखते हैं, लेकिन हम इसको यूँ ही लिखेंगे प्रोम्युलेशन हो तो शान लगा देंगे, प्रोम्युलेटेड होगा तो कट लग जाएगा। और उसके बाद आ जाता है जी कन्वीनियंस फुल फॉर्म लिखेंगे। ऑब्जर्वेंस, अब ऑब्जर्व हम शॉर्ट लिखते हैं, हम ऑब्जर्व के अंदर वी के ऊपर लगाते तो ऑब्जर्व हो जाता है। ऑब्जर्वर हो डबल खींच देते हैं, और ऑब्जर्व्ड होगा कट लगा देंगे। ऑब्जर्वेंस होगा तो हम इधर NS का सर्कल लगा देंगे, ये बनेगा ऑब्जर्वेंस। तो चलिए इस पैरा की थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा समझ में आ जाए, माइंड में बैठ जाए कि ये पैरा किस टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि जब हम इसकी डिक्टेशन करेंगे तो फिर उसमें डिक्टेशन लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे गेव एन अल्टीमेटम टू ऑल अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स इंक्लूडिंग अफगान नेशनल्स टू लीव पाकिस्तान बाय October 31। तो गवर्नमेंट ने मंगलवार दिन तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स जो भी दूसरे कंट्रीज़ के लोग इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं अल्टीमेटम दे दिया, यानी कि लास्ट डेट उनको बता दी कि October 31 तक आप लोगों के पास टाइम है। इंक्लूडिंग अफगान नेशनल्स, अफगानियों को भी ये कह दिया गया कि आप लोगों के पास 31 को टाइम है, मुल्क को छोड़ दें। और रिस्क इम्प्रिजनमेंट या फिर आपको सज़ा दे दी जाएगी, आप कैद कर दिए जाएंगे, एंड डिपोर्टेशन या फिर हम मुल्क बदर कर देंगे टू द रिस्पेक्टिव कंट्रीज़, आपके मुतलका मुल्कों के अंदर मजबूरन ज़बरदस्ती। द डिसीजन टू एक्सपेल अनडॉक्यूमेंटेड फॉरेनर्स वाज टेकन ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द अपेक्स कमेटी। ये फैसला गैर कानूनी लोगों को निकालने का लिया गया अपेक्स कमेटी में ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान की जो अपेक्स कमेटी है उसने ये फैसला किया है। चेयर्ड बाय द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, जो जिसके चेयरमैन थे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हमारे नवारुल हक कक्कड़। फॉलोइंग द मीटिंग को मद्देनजर रखते हुए केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो कि हमारे मुर्तज़ा असलंगी है, उन्होंने ट्वीट किया दैट ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स हैव 28 डेज टू लीव पाकिस्तान, के तमाम गैर कानूनी लोगों के लिए 28 दिन है पाकिस्तान छोड़ने के लिए। आर्मी चीफ जनरल मनीर, फेडरल मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स एंड हेड्स ऑफ सिविल एंड मिलिट्री लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। ये सब लोग जिनका यहाँ पर जिक्र किया सारे इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। The Huddle also decided to take strict action against the businesses and properties owned by the illegal immigrants. Huddle यानी कि उस तमाम मीटिंग के लोगों ने ये फैसला किया कि इन लोगों के पास जो गैर कानूनी बिजनेस हैं, ये जो गैर कानूनी लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिनके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन करेंगे। वाइल टास्क फोर्स ये होती है कि पुलिस फोर्स या आर्मी के कुछ जवान जो है तैनात कर दिए जाते हैं कि आपका काम है कि आपने इनको ढूंढना है और इनके आइडेंटिटी कार्ड को ढूंढना है और उनको या तो रजिस्ट्रेशन करानी है, उनको पकड़ के सामने लेके आना। तो टास्क फोर्स हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है तश्कील देना। तो कॉन्स्टिट्यूट का मतलब, और यहाँ पे मैं आपको 3-4 लफ्ज़ बता देता हूँ जो कि आपको याद रखने चाहिए। एक होता है कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट, इसका मतलब होता है तश्कील देना, बना देना, ठीक है, जिस तरह फॉर्म होता है फॉर्मेशन, फॉर्म बनाना, फॉर्म्ड बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूट। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हमारा आइन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। एक होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसका मतलब होता है हल्का, जिनकी हल्का यानी 125, कॉन्स्टिट्यूएंसी 125, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये 3 लफ्ज़ आपको भूलने नहीं चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ़र्क है। कॉन्स्टिट्यूशन वाइल टास्क फोर्स हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड स्क्रूटनाइज फेक आइडेंटिटी कार्ड्स। ये टास्क फोर्स तश्कील कर दी गई है जो कि इस चीज़ की जांच पड़ताल करेगी कि किसी के पास फेक आइडेंटिटी कार्ड ना हो, इलीगली इशू टू फॉरेन नेशनल, जो कि गैर कानूनी तौर पर फॉरेन नेशनल को इशू कर दिए गए हैं, एज वेल एज देयर बिजनेसेस एंड प्रॉपर्टीज, जबकि उनके बिजनेस और प्रॉपर्टीज को भी देखा जाएगा। द कमेटी आल्सो डिसाइडेड दैट मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर वुड बी सब्जेक्ट टू पासपोर्ट्स एंड वीज़ा। कमेटी ने यह भी फैसला किया कि पासपोर्ट और वीज़ा के तहत ही लोग बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। वायरल इलेक्ट्रॉनिक अफगान आइडेंटिटी कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक अफगान आइडेंटिटी कार्ड यानी कि ई तज़किरात जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वुड ओनली भी एक्सेप्टेड अंटिल October 31, कि अफगानिस्तान के जो शनाख्ती कार्ड हैं वो भी हम 31 को मतलब ही एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद इनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। It was also decided to widen the scope of ongoing action against illegal activities and such as smuggling, hoarding, money laundering and power theft, said a statement issued by the Prime Minister Office. Prime Minister Office की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि जो तमाम भी हम एक्शन कर रहे हैं ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये जो गैर कानूनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिसमें स्मगलिंग शामिल है, ज़ख़ीराअंदोज़ी शामिल है, मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है और पावर थेफ्ट शामिल है, हम इनको रोक सकें। The forum reiterated that the use of force was only the state's mandate. तो फार्म ने ये कहा, जिनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा या उस कमेटी ने ये कहा कि ये जो मैंडेट है, इनके कानून, ये राइट है हुकूमत का कि वो फोर्स इस्तेमाल कर सकती है
एंड देयर वाज नो रूम फॉर आर्म्ड पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, और ऐसी पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि असले से लैस हैं, जिनके पास असला वगैरह है, उनके लिए हम कोई किसी किस्म का मौका नहीं फ्राहम करेंगे। और ग्रुप्स या ऐसे ग्रुप्स एंड दोज इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़, जो लोग भी इस एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, वुड बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली, उनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। इन द मीटिंग इट वाज हाईलाइटेड दैट द स्टेट वुड नेवर अलाउ एनीवन टू इंटरप्रेट रिलीजन, और मीटिंग में ये भी कहा गया है, ये जाहिर किया गया है कि हम किसी को भी ये नहीं इजाज़त देते कि वो मज़हब का इस्तेमाल करके जो है पोलिटिकल इंटरेस्ट लोगों को हासिल करे। द कमेटी स्ट्रेस दैट दी स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा एंड डिसइंफॉर्मेशन शुड बी डेल्ट विद स्ट्रिक्ट अंडर साइबर लॉज। ऐसे लोग जो कि वीडियोज़ के तहत या फिर सोशल मीडिया के तहत ये प्रोपेगेंडा करते हैं आर्मी के ख़िलाफ़ या मुल्क के ख़िलाफ़ गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। द पार्टिसिपेंट्स वर इन्फॉर्म्ड दैट टेक्निकल प्रोसीजर्स वर बीइंग डिवाइज्ड फॉर द अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज। पार्टिसिपेंट्स वो लोग जो उस मीटिंग के अंदर शामिल थे, उनको बता दिया कि टेक्निकल प्रोसीजर यानी कि एक IT बेस्ड प्रोसीजर हमने बनाया है, तश्कील दी है, ताकि हम इसकी कानूनी कार्रवाई जो है कानून को इम्प्लीमेंट कर सकें। विच वर बीइंग प्रोमुलगेटेड कीपिंग इन व्यू द ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ एंड द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल, जो कि हम इसलिए अमल में ला रहे हैं ताकि लोगों का इंटरेस्ट मद्देनज़र रखते हुए और लोगों की आसानी और लॉ को अमल में नाफज करने के लिए हम ये सारा काम जो है वो कर रहे हैं। तो ये इलीगल अफ़गान के ऊपर पैरा था आज की इस वीडियो में। होप्स आपको पसंद आएगी, कि इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।